पहले मैं जनाब के व्लॉग पे बनाने वाली थी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं यार, मैंने आधा पॉडकास्ट बना लिया और वो मैंने रात को ही अपलोड कर दिया था। तो जब तक मैं एडिटिंग कर रही थी तब तक मैंने देखा कि चालू अपी का व्लॉग चलता रहा तो मैं एक्चुअली सुन रही थी। तो जब मैं उस मोमेंट पर पहुंच कि पिज्जा का रूम हम नहीं दिखा सकते हैं फ्रेंड्स, पिज्जा जब भी रेडी होती है तब ऐसा रूम कर देती है, तब मेरा दिमाग चला। मैंने कहा नहीं, अब मैं देखूंगी। और फिर मेरे माइंड में क्लिक हुआ, नहीं मैं यहाँ से रिव्यू बनाऊंगी और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ चीजें बहुत अजीब लग रही हैं। और जब मुझे कोई चीज अजीब लगती है तो फटाफट मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो अलग बात है कि आज फटाफट नहीं शेयर होगा, सुबह को शेयर होगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो हुआ कुछ यूं था कि जब व्लॉग चलता रहा तो एक मोमेंट आया था। वो मोमेंट मुझे बड़ा टच कर गया, बहुत ही ज्यादा टच कर गया। अब क्या पता भाई, मैं हूं ही इतनी इमोशनल, सो मुझे ऐसे मोमेंट टच कर जाते। तो क्या ये सिर्फ मेरे थॉट है, मुझे ही ये अजीब लग रहा है, या एक्चुअली आप में से भी किसी को लगा है? प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं एक कमेंट ले लेती हूँ। एकदम से मेरी नजर पड़ गई। सबसे पहले तो मैं एक पहला कमेंट जो मुझे दिखाई दे रहा है 35 मिनट पहले आया है, और वो लिख रहे हैं, एज एक्सपेक्टेड सनी गायब फ्रॉम दीपिकाज बर्थडे, टू मच एटीट्यूड है। देखो, मुझे ऐसा फील हो रहा है और मेरी कई सारी वाईटी फैमिली मेंबर को भी ऐसा फील हो रहा है कि इनके घर में ना डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ तो अनबनी या कोई तो ऐसी बात हुई है कि फनी ब्रिंगिंग में गायब था, जबकि वो गिफ्ट दिलाने के लिए लेकर गया, सारी चीजें करा उसने, इवन इतना टाइम बर्बाद करा उसने अपने रेस्टोरेंट में जाने के लिए से ना जाकर वहां पे एक सो कॉल्ड बकवास सा कार्ड बनाकर, ऑफ कोर्स उस कार्ड में भी डेट गलत डाल रखी थी। मैंने शॉर्ट अपलोड कर दिया था, मतलब 8वें महीने की जगह 9वां महीना उसमें डाल रखा। बीबी थोड़ा सा पढ़ लेती तो शायद तेरे को पता चल जाता, या भाभी से एक्चुअली प्यार होता था, तेरे को ये पता होता कि भाभी का जो बर्थडे है वो 9th मंथ में आता है या फिर 8th मंथ में आता। अगस्त में आता है तो वो 8th मंथ होता है। बीबी थोड़ा सा पढ़ लेती, जाकर छोड़ दिया था भाई साहब इसने। और अब अपने जो भाई बहन है ना छोटे, उनको भी पढ़ने नहीं दे रही है, खुद के जैसे बनाना चाहती है। भाई तेरी भाभी थी, तेरा करियर सेट हो गया, यूट्यूब पीक पर था तो तेरा करियर सेट हो गया, तेरे खुद के व्यूज के लाले पड़े पड़े हैं, तो तू क्या आगे उनको विरासत में देगी? क्या यूट्यूब देगी? तो पढ़ने दे भाई, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी अपना करियर बना पाएंगे। खैर, तो एक ये कमेंट था। दूसरा कमेंट ये था कि पिज्जा हर टाइम ऐसे क्यों बोलती है? किसने? कैसे? हाँ चलो अपी। मतलब लाइक सीरियसली बिल्कुल डिक्टो वैसे जैसे मैं अक्सर नोटिस करती हूँ, और मुझे बहुत ही बुरा लगता है वो जिस तरीके से बोलती है। और एक कमेंट मैं और ले लेती हूँ, हालांकि मैं कमेंट पर सेपरेट बनाऊंगी, लेकिन मैं ये कमेंट ले लेती हूँ क्योंकि ये तीनों कमेंट एक साथ ही थे। तो एक यूजर लिखते हैं, डायपर का एक्सप्लेनेशन दे दिया, ठीक है, अभी तो टिकट में 2 टिकट में पूरा मंडली को ट्रेन में लेकर जाकर दूसरे पैसेंजर को टॉन्ट मारने वाली एपिसोड का एक्सप्लेनेशन कब दोगी चालू अपी? और देना भी चाहिए भाई, क्यों सुमड़ी में बैठ गई? वो गलती नहीं थी क्या? किसी और पैसेंजर को परेशान कर रही थी और 2 टिकट पे पूरे कस्बे को साथ लेकर घूम रही थी, और दूसरा टीटी को ब्राइब देने की बात कर रही थी खुलेआम, वो भी। तो चलो अपी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ अपने कंटेंट को लेकर। आपने मेरे मुंह से हमेशा से एक लाइन सुनी होगी, फिल्टर करना सीखो। फिल्टर मतलब क्या चीज दिखानी है, कितनी दिखानी है, उसको फिल्टर करना सीखो। रिकॉर्ड तो तुम सब चीज करती रहती हो, सारे दिन इसके हाथ में कैमरा रहता है, पर क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना, तो ये तो भाई एक व्लॉगर को ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। अब ये तुम अपने घर में बच्चे को कैसे भी रखो, हमें इससे क्या मतलब है? जब हमें नहीं दिखेगा तो कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। हाँ, अगर तुम अपनी सोसाइटी में लेकर उसे ऐसी घूमोगी, तुम्हें सोसाइटी वाले कोई लोग देखेंगे, तुम्हें ही बुरा भला कहेंगे, लेकिन उसका किसी को पता नहीं चलेगा। बट यस, अगर इस आदत को सुधार लोगी तो ना ही कोई सोसाइटी में सामने से देखकर कोई कुछ कहेगा, और ना ही व्लॉग में देखकर कोई कुछ कहेगा, और ना ही तुम्हारे व्लॉग पर किसी भी तरह की कोई कम्युनिटी गाइडलाइन आएगी यूट्यूब के। तो इसलिए अच्छा है कि अपने कंटेंट को थोड़ा सा फिल्टर करना सीख लो। तो चालू अपी कहती हैं कि पिज्जा का रूम नहीं दिखा सकते, पिज्जा का रूम बहुत फैला पड़ा है फ्रेंड, जब भी वो रेडी होती है। अब देखो, ध्यान देना, कहती है जब भी वो रेडी होती है तो वो अपने रूम को ऐसे ही फैला देती है। तुम तो बड़ी सुगड़ गृहिणी हो भाई साहब, जो तुम कुछ नहीं करती हो। एक तो फैलाती दुनिया से ज्यादा तुम हो, और समेटती ये दोनों माँ बेटी हैं। और अगर वो खुद भी नहीं समेटती है, अभी नहीं समेट रही है या फैला रही है, तो समेटेगी भी खुद ही।
अभी नहीं समेटेगी तो बाद में समेटेगी। दूसरी बात, तुम्हारा फैलाया हुआ भी ये समेटती है तो अपना फैलाया हुआ भी यही समेटेगी। अब देखो, ये बहुत पुराने ड्रेस है इसका, जो कि आई थिंक इसने सेकंड टाइम पहना है। जब ये वहां पर गई थी, टाटा नगर गई थी पिज्जा, तब इसने ये वाला ड्रेस पहना था और मैंने कहा था शादी के हिसाब से कितना सिंपल सा बनाया है। इसको पहनकर जा रहे हैं। अब ये कहीं जा रहे हैं क्योंकि जनाब इनको 5 स्टार होटल में लेकर जा रहे हैं अपना सो कोल्ड रिचुअल पूरा करने के लिए। इससे पहले का व्लॉग है, मैंने अभी नहीं देखा, लेकिन जब ये मैं सुन रही थी, बस सुनते सुनते जब मेरे यहाँ पर निगाह टेका, मैंने कहा देखूं क्या फैलाया है भाई। तो पिज्जा एक्सक्यूज दे रही है, चलो अभी वो जब मुझे पहनती हूँ तो तैयार होती हूँ तो कपड़े नहीं मिलते हैं, चलो अभी। अब दोनों बहनों की पोल पट्टी देखो भाई। जब इन्होंने रूम टूर दिया था तो थोड़े से कपड़े पिज्जा के तय बनाकर अच्छे से सजाकर वो अलमारी में रखकर दिखा दिया। अब आप मुझे सिंपल सी एक बात बताओ, पिज्जा कहीं आती जाती नहीं है, ठीक है, और उसने इस तरीके से सजाया था अपना कमरा, अपनी अलमारी, कि ये कहीं बाहर आने जाने के हैं, ये घर में पहनने के हैं, अच्छे से जमाए थे उसने। और उसके बाद वो सिर्फ जमाने के लिए था, उसके बाद वो जम्बो में भर दिए गए, क्योंकि वो अलमारी भी चालू अप्पी ही यूज कर रही है। एक सेक्शन तो यूज कर ही रही थी, चालू अप्पी का इतना कबाड़ा है, इतना सामान है, वो क्यों करके आराम से रहने देगी। और आपको लगता है कि जितनी जंबो भरी हुई है उसके अलावा भी पूरी अलमारी अगर भरी हुई है तो पिज्जा के पास इतना कप्पड़ होगा, कप्पड़ कोट, मतलब हमारे यहाँ देसी तरीके से कप्पड़ कोट बोलते हैं, यानी कि कपड़े होंगे। तो इसलिए मैंने ये पहन लिया। चलो नाइस नाइस ड्रेस। अच्छा भाई, तू खुद तो ढंग के कपड़े पहनकर निकलती है, तू अभी शर्ट पहनकर कहीं घूम रही थी, इसके लिए तू इतने सारे वेस्टर्न कपड़े दिलवा कर लेकर आई थी। लेकिन 5 स्टार होटल में जाएंगे तो हम तो ऐसे ही पहनेंगे, अनारकली पहनेंगे। जो ड्रेस ये शादी में पहनने लायक अच्छा समझ रही थी कि शादी के लायक, शादी मतलब समझो कि ज्यादा ड्रेसअप होना, ज्यादा मेकअप करना, अच्छे से तैयार होना, मतलब शादी का मतलब यही हो गया ना। उसको ये 5 स्टार होटल में डिनर करने के लिए ऐसे रेडी होकर जा रही है, वही कपड़ा पहन के, वही मेकअप करके, वही अपने जो स्किन टोन है ना उससे अलग लगा के, चालू अप्पी की स्किन टोन का लगा के, पूरी जो फेस है उसको ग्रे बनाकर। चालू अप्पी थोड़ी सी तो कम से कम दया खाओ उस लड़की। फिर कपड़े मिलते नहीं है ना एकदम से, तो फिर हमने ये पहन लिया। अब अम्मी उतर कर आ रही हैं, अम्मी अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि एक पहली मंजिल से तो उतर कर आ ही सकती हैं और ये लिफ्ट से डायरेक्ट ग्राउंड फ्लोर पे पहुंची हो। डॉक्टर खाला ने बच्चे को गोद में ले रखा है, बच्चे को पता नहीं उन्होंने रेडी करा होगा। ड्रेस खूबसूरत लग रहे हैं, बस यही कहा करो, कभी अपनी बेटी के लिए भी बोल दिया करो कुछ, तुम भी तो अच्छे लग रहे हो। अब देखो बात इनकी, मतलब यहाँ से निकल रही है तो ये अब ऐसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद शेड कर रही है, किसको? हाँ, अपने भाई भाभी को। दूसरी बात इसी ने ही जताया, इसने ही बताया हर चीज। भाई साहब चालू पे बताती, कह रही है माई डाउन टू अर्थ माई हस्बैंड क्या कर रहा है? कार साफ कर रहा है। वाह, कार साफ कर रहा है, और वो भी 5 स्टार होटल में जाने से पहले, वो भी जब जब पूरी पार्टी आके नीचे खड़ी हो गई और गाड़ी गंदी है और वो कपड़े साफ कर रहा है, वो भी ब्लैक कलर की शर्ट पहनकर। सोचो अगर धूल मिट्टी सबको साफ कर रहे होते हो तो कितनी गंदी हो जाती है। ये मुझे आपको शायद डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, लोग समझ सकते हैं। ब्लैक कलर की शर्ट है, ढंग से उस पर प्रेस भी नहीं है, ऊपर से चढ़ चढ़ कर उसको साफ कर रहा है, लंबा लंबा हाथ कर करके। भाई साहब, माई डाउन टू अर्थ हस्बैंड, हाँ, ड्राइवर कम, स्पॉट बॉय कम, सब कम कमी है भाई। हाँ तो साफ तो करना पड़ेगा ना, क्या करें भाई, फॉर्च्यूनर चलाने को दे रखी है तुझे मुंबई जैसे शहर में, तो तुझे गाड़ी भी तो साफ करनी पड़ेगी। क्या इन्होंने कोई कार क्लीनर रख नहीं रखा है अपने पास? मतलब रोज आते हैं मॉर्निंग में, रोज जो है वो साफ कर चले जाते हैं। चालू भी छोटी छोटी सोसाइटी में सब रखते हैं, मिडिल क्लास लोग भी रखते हैं, तुम तो अपर 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 क्लास हो क्या यार। 1500-2000 रुपए लेते हैं कार साफ करने वाले, जो कि एक ही सोसाइटी में आके पता नहीं न जाने कितनी सारी गाड़ियां साफ कर। इतना भी अरेंज नहीं कर सकती हो कि तुम्हारे पति को 5 स्टार होटल में जाने से जस्ट पहले, गाड़ी में बैठने से जस्ट पहले उसको गंदी गाड़ी साफ करनी पड़ रही है। अब चालू अपी का दुखड़ा देखो। फ्रेंड्स बस हम लोग निकल रहे हैं, और देखो सावन में हम देखो पीला पीला से एकदम नियॉन कलर पहन के चले हैं। अब देखो ये चालू अपी ने डोरे लगाने का भाई साहब ऐसा क्रेज चला है, इसको मस्कारा भी लगा रखा है। भाई तुझे कहाँ से
से शौक लग गया, ये जो दूसरों को शौक देने के लिए लगी पड़ी। अभी इसने स्टोरी लगाई थी, 2 दिन पहले की बात हो गई, क्योंकि मैं जब बना रही हूँ तो 1 दिन पहले की बात है, और अब शायद जब आप देखोगे जब 2 दिन हो जाएंगे। तो 2 दिन पहले इसने स्टोरी लगाई थी कि मैं मतलब लाइनर के ऊपर ही बात बोली थी, फ्रेंड्स पिछली बार अच्छा लगा था, इस बार ज्यादा अच्छा नहीं लग पाया, बिगड़ गया फ्रेंड्स। और ये दुखड़ा रो रही है, ये कह रही है फ्रेंड्स हम सब जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि भाभी का बर्थडे है, खुशी है कि भाभी का बर्थडे अच्छे से जा रहा है। तो फ्रेंड्स बस एक थोड़ा ये लग रहा है कि अब तक जब भी हम कहीं बाहर निकले हैं 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए, तो हमारे पापा हमारे साथ होते थे। कहती है मैं स्पेशली जब लास्ट गई थी तो मैं पापा को साथ लेकर गई थी, इस बार पापा नहीं जा पा रहे। यही बात थी जिसने मुझे क्लिक करा। मैंने कहा ना, मैं पहले भाई साहब इस वाले पॉइंट पर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे एक्चुअली वो बहुत फील हो रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था जब तुम्हारे पापा इतने बीमार हैं और तुम्हारे घर का एक अहम हिस्सा, और वैसे भी तुम नहीं जा रहे, वैसे भी तुम नहीं जा रहे, तो भाई भाभी अकेले डेट पर जा सकते थे, किसी को कोई भी ऐतराज नहीं होता, कोई भी ऐतराज। लेकिन अगर तुम पूरे खानदान को लेकर जा रहे हो तो भाई तुम अपने घर का एक इतना अहम हिस्सा जो कि बीमार है उसको अकेले किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो यहाँ। और अगर जाने का प्लान कर ही लिया था तो एटलीस्ट अम्मी को उनके पास छोड़कर जाना चाहिए था। और ये कैसी बीवी है भाई इनकी अम्मी। चलो बेटी नालायक है मुझे पता है, बहू बेटे का भी कुछ नहीं कह सकते, उनकी सबकी अपनी लाइफ, पर अम्मी उनका कैसे दिल ठुक गया। मतलब कहने भर को कह रही हैं कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है चालू जाते हुए, लेकिन फिर भी हमने अच्छे से नया सूट पहन लिया है, चूड़ियां पहन ली और टेंट लगा लिया और चल पड़े हैं हम 5 स्टार होटल में खाना खाने के लिए। नहीं छोड़ सकते, अगर हम नहीं जाते और हमारी बहन जाती तो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों बहनों को बड़ा शौक है भाई साहब बुफे में खाना, फ्रूट्स भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, ये भी खाएंगे, वो भी खाएंगे। उसको वो बहुत बहुत बड़ा लालच है इनके लिए। खास तौर से अम्मी को खाने पीने का बहुत शौक है, क्योंकि ऐसे में कोई रोक नहीं सकता। डाइट चल रही है इनकी, डाइट करा रहे हैं इनका बेटा, क्योंकि इन्होंने अपना बहुत अनहेल्दी हालत बना लिया। तो चालू अपी की बातें सुन लो। कहती है हर बार पापा साथ चलते थे, लेकिन इस बार पापा नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी उनको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। अब सोचो वो पहली बार चलकर अपने कमरे से निकलकर हम मैडम के पास तक आए थे, क्योंकि पूरी पलटन जो है वो पापा के कमरे में नहीं जा सकती, क्योंकि जब पापा के कमरे में बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि देव भैया का था। अब देव भैया का तो घर के 4 औरतें थी, 5 औरतें और देव भैया और उनका बेटा और पापा जी, तो चलो ठीक है उस कमरे में आ गए, केक काट लिया, बात खत्म। ब्रिंगिंग था एक्चुअली वो। लेकिन वहीं अगर घर की बहुरानी की बात हो और बाहर के भी 50 लोग आए हों, सॉरी 5 लोग आए, 1 जीरो ज्यादा लगा दी, तो वो भी हो, और अपने घर के जो 20-25 लोग हैं वो भी हो वहां। हाँ बस अपने घर जमाई को छोड़ के, क्योंकि उसको तो बैन है साले साहब के घर आने पर, तो फिर इतने सारे छोटे से कमरे में कैसे समाते। तो चलो चलो कोई बात नहीं, ऐसे एक काम करते हैं, पापा वहाँ कमरे में लेटे रहेंगे तो शायद बुरा लगेगा, सब ऐसे कहेंगे कि पापा वहां पे लेटे हुए ये सब सेलिब्रेट करे, चलो पापा को चला कर ले आते हैं। जबकि पापा बेड से उठते हैं, पापा उठते हैं सहारा लेकर, पापा चेयर पर बैठते हैं, उनकी फिजियोथेरेपी होती है, शीतल आती है उनकी थेरेपी कराती है, उनकी मतलब जो शरीर का उनका चलाने का हर तरह की उनकी थेरेपी का अब थोड़ा टाइम भी बढ़ गया, और इसीलिए वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट कराती है। चलने के लिए भी वो जो वॉकर है वो लिया गया, चाहे भले उसी कमरे में 4-6 कदम 4-6 कदम चलें, बट यहाँ पर इतना बड़ा बोल दिया गया है कि भाभी जी बहुत लक्की हैं, तो इसलिए पापा भी चल पड़े और पापा के साथ पापा का नाती भी चल पड़ा। वाह, वो पहले से चलता था, वो तो बनाऊंगी जब चालू का बनाऊंगी तब आपको बताऊं। हालांकि वो पहली बार नहीं चला है, ऐदर वे भी वो पहले भी चल चुका था, खुद चालू अपी ने अपने ही व्लॉग में दिखाया। कहती है हमें भी अच्छा नहीं लगेगा लेके जाने में। अब अम्मी की बात सुन लो। कोई बात नहीं बेटा, अभी काफी ठीक हो गए हैं, इंशाल्लाह और ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम तो 5 स्टार होटल में जाएंगे उनको छोड़। उनको अजीब नहीं लगेगा क्या? उनको अंदर फीलिंग नहीं है कि पूरा घर मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया? अब मैडम का बर्थडे है तो मैडम की मम्मी भी जाएंगी, मैडम का पूरा परिवार भी जाएगा, इधर से बाजा खाला, सॉरी ये डॉटर खाला भी जा रही है, अम्मी को भी लेकर जा रहे हैं। अरे अम्मी को ही छोड़ जाते कि चलो ठीक है, पापा को कम से कम अकेलापन तो फील नहीं होगा कि पूरा खानदान ही मुझे छोड़कर 5 स्टार होटल में चल पड़ा। वैसे तो जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब अभी पापा बीमार हैं तो अपने ही पापा के लिए, अपने सगे पापा के लिए आप इतना कर सकते थे। मैडम को लेकर जनाब कहीं पर भी चले जाते, कहीं पर भी अपना आउटिंग कर लेते, 5 स्टार होटल में जाते, कम से कम एक दिन तो अपनी बीवी के लिए बिताते, पूरे दिन अपनी ही बीवी के साथ बिताते, सिर्फ किसी को कोई भी ऐतराज नहीं था, मत ले जाते पूरी पलटन। लेकिन इस तरीके से ये पापा
को छोड़कर जा रहे हैं ना सारे, भाई मुझे सच्ची बता रही हूँ ना, मुझे बहुत ही अजीब लगा। और खास तौर से इनकी अम्मी ने अपनी तरफ से एक बार सिंगल टाइम ये एफर्ट नहीं लिया, यहाँ क्यों नहीं कहा कि नहीं पापा को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। वहां तो तुमने एक बार भी नहीं बोला कि तुम मुझे मना कर रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे पापा को देखने जाऊंगी। भाई मैं देखे बिना नहीं रह सकती। हर औरत का यही रहता है, हर बीवी का यही रहता है, कितनी भी तकलीफ हो, क्या बुरी से बुरी भी कंडीशन होगी ना अस्पताल में, कितनी खुद की भी तबीयत खराब होगी, तब भी कोई औरत, कोई बीवी नहीं रुक सकती। या कोई अगर बीवी नहीं, बीवी की जगह अगर हस्बैंड है और वाइफ है, रियल में अगर उनके बीच में प्यार होगा, मोहब्बत होगा और उन्होंने एक लंबी जर्नी उन्होंने अपने एक साथ पार करी होगी अपनी मैरिड लाइफ की, नहीं रुक सकते। भाई इनके घर का अजीब रिवाज है कि नहीं अम्मी को नहीं दिखाना तो नहीं दिखाना। भाई रुक कैसे गए, कोई नहीं रुकता। कितने सारे मेरे एक वाईटी फैमिली मेंबर हैं जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किए, कुछ कमेंट में शेयर किए तो कुछ मेरे साथ डीएम में शेयर किए कि हमारे साथ ऐसा हुआ था। नहीं रुक पाते हैं भाई, रुकने की हिम्मत ही नहीं होती है, दिल नहीं मानता। 1 महीने तक अम्मी ने शक्ल नहीं देखी। चलो वो तो अस्पताल की बात थी। आज अगर यहाँ पर खाना पीना और 5 स्टार होटल में जाने की बात थी, तब क्यों नहीं कहा कि बेटा देख मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तेरे पापा नहीं जा रहे हैं, नहीं इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उनको कंपनी देने के लिए मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी, मैं नहीं जा रही, देख मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। ये होता है एक्चुअली लव, प्यार, मोहब्बत और लॉयल्टी। भाई इनकी अम्मी से क्या ही उम्मीद करूं मैं। और घर का तो खैर कोई है भी नहीं, अब कौन नहीं रोकता उनको जबरदस्ती कि तुम मत जाओ क्योंकि पापा नहीं जा रहे हैं। नहीं, ये अपने अंदर से फीलिंग होती है। मुझे ऐसा फील होता है ना इनके घर में ना किसी भी जोड़े में प्यार मोहब्बत वो फीलिंग है ही नहीं। अब जब से अम्मी अलग रह रही है 3 साल से और पापा ऊपर रह रहे 3-4 साल से, तो ऐसा लगता है कि जो थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत है ना वो भी केयर वेयर सब खत्म हो गई है। ऐसा लगता है मानो जबरदस्ती अम्मी को यहाँ पे रखा हो कि तुम्हें पूरा दिन यहाँ पर बिताना है, क्योंकि जस्ट बिकॉज इनको कंटेंट बनाना है, बताना है लोगों को कि नहीं अम्मी और पापा में बहुत मोहब्बत है, अम्मी देखो पूरा पूरा दिन यहाँ रहती है। मुझे पता है भाई उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, दिखाई देता है उनके फेस से, वो थकी हुई होती हैं, लेटने बैठने को नहीं मिलता, चालू के यहाँ चटर पटर खाने पीने को मिलता, लेट भी जाती हैं वो चालू के बिस्तर पर, लेकिन यहाँ भाई भाभी के कमरे में जाने की उनको इजाजत नहीं है। तो ले दे के क्या बचा, डाइनिंग टेबल और सोफा। और अम्मी तो आराम पसंद है भाई, टाइम से सोना, लंबे लंबे टाइम तक सोना, दिन भर में सोना और अपने सोफे पे विराजमान होकर बैठे रहना। तो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, बस अल्लाह से दुआ करो, मतलब बस अल्लाह से दुआ करते रहे और आप ना प्यार ना मोहब्बत ना केयर ना उनके लिए कुछ ना करो। वाह यार, अजीब ही लोग हैं इनके घर। कहती है हंस के कह रही है सही में अच्छा नहीं लग रहा, लाइक सीरियसली ये हंस कैसे सकती हैं कि मतलब ये कह रही हैं। भाई मैं सच्ची बता रही हूँ ना, मेरी अपनी फीलिंग तो ये है, जो मैंने जाना समझा देखा, लोगों को मैं जानती हूँ या लोगों के एक्सपीरियंस मेरे साथ अगर शेयर होते हैं, कोई ऐसा नहीं करता, मना कर देते सीधा, बिल्कुल क्लियर कि नहीं तुम्हारे पापा अभी ठीक नहीं है, अभी तुम्हारे पापा नहीं जा सकते, तो देखो बेटा मैं नहीं जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। और ये तो होते हैं बड़े बुजुर्ग, यही होते हैं कि ठीक है बेटा तुम बच्चों तुम चले जाओ, मैं रुक जाती हूँ। बेटी खाला को रोक लेती है अपने पास, दोनों बहनें आराम से वहां पर रुकती है, बच्चे बच्चे चले जाते हैं। पर नहीं भाई, पापा बीमार को एक केयर टेकर के पास तो सोचो, फिर जनाब काहे के जन्नती है भाई। काम तो सारे दे भैया करते हैं, हर चीज का छोटा बड़ा मतलब उनको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, प्रेस करना, कपड़े धोना, खिलाना, खाना किचन से निकालना, वो सब कुछ वो खुद करते हैं। फिर ये काहे कि जन्नती है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसको पेमेंट करते हैं इसलिए। पेमेंट करना अलग बात होती है, मैं ये नहीं कह रही कि पेमेंट करते हैं तो उनका फर्ज जो है पूरा हो गया, नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ एक आध काम तो अपने पापा के करो। अम्मी हंसकर कहती हैं देखो हमने बताया नहीं है लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा। तुम हंसकर मुस्कुरा के ये कह रही हो कि बताया नहीं लेकिन हमें अच्छा नहीं लग रहा, इससे ऐसा लगेगा कि तुम रुकना ही नहीं चाहती थी। भाई तुम्हें तो भाग भाग के जाना है क्योंकि तुम्हें तो बुफे में खाना खाने का बहुत शौक है। कितना याद कर रही हैं, कितनी इनके लिए ऐसे उनको दिल हल्का भारी हो रहा है। देख लेना जब ये वहां जाएंगे जिस तरीके से चालू कंटेंट बनाएगी, क्योंकि चालू तो कंटेंट ना बनाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हालांकि कंटेंट तो बन चुका है, आधा व्लॉग उसने अभी डाला है क्योंकि भाई का व्लॉग नहीं आया ना भाई। अब भाई का व्लॉग आएगा तो बाकी का कंटेंट वो डालेगी। कहती हाँ देव भैया है, देव भैया भी बेचारे यहाँ रहेंगे। अब उनकी वजह से देव भैया भी नहीं जा सकते क्योंकि देव भैया तो जाते ही पापा की वजह से। चलो भाई गाड़ी में बैठ गए, फनी गाड़ी चला रहा क्योंकि 5 स्टार में जाने का मौका नहीं छोड़ सकते। हाँ हमारे पे जो बैन है ना वो साले साहब के घर के लिए बैन है, रेस्टोरेंट में सॉरी
सॉरी माय मिस्टेक, 5 स्टार होटल में जाने का बैन थोड़ी है। तो गाड़ी में चढ़कर बैठ गए हैं, खाला बैठी है, अम्मी बैठी है और पिज्जा बैठी, तीनों वहां पे फंस गई हैं भाई। उसकी वजह से वो ये बात भी चालू ने बताई, ना 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 मैं कोई कैमरा लेकर इनके घर में नहीं, ना ना ना, तौबा 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 तौबा, ये तो चालू नहीं बताया है कि फंस गई थी, बैठा नहीं जा रहा था और ना आने वाला था रास्ते में से, क्योंकि वो अपने कॉलेज में गया था, तो उसको कॉलेज से ही उनको रास्ते में से कहीं से पिक करना था। लेकिन 5 स्टार होटल की दावत में कृष्णा नहीं दिखाई दे रहा हमें, क्योंकि होता तो वो गाड़ी में बैठा होता, लेकिन वो तो गाड़ी में है ही नहीं। कहती है कि रेहान का कॉलेज आया है, कि उसका कॉलेज खत्म हो गया। और देखो, जब आप ये फाउंडेशन अप्लाई करते हो ना, तो आपको जितना आपका नेक एरिया खुला होता है ना, उसमें भी अप्लाई करना होता है। अब क्योंकि इसकी स्किन टोन में और चालू की स्किन टोन में फर्क है, तो पूरी गर्दन इसकी, क्योंकि थोड़ा सा गर्दन का कलर थोड़ा सा सांवला भी है, डार्क भी है, तो बिल्कुल ग्रे कलर की गर्दन हो रही है भाई साहब पिज्जा की। इसीलिए कहते हैं गलत शेड का फाउंडेशन लगाने का यही असर होता है। और जैसे इसने कैमरे में फ्रंट कैम में देखा, ने फटाफट से दुपट्टा ढक लिया उस जगह पे। कहती है कि हम ना रास्ते में से उसको भी ले रहे हैं, आ जाओ। अब बताती है चालूपी के फ्रेंड्स, रेहान को भी हमने ले लिया है और हमने पीछे बिठा दिया, और पिज्जा भी पीछे बैठ गई है, रेहान भी पीछे बैठ गया, पिज्जा भी पीछे बैठ गए, पर कृष्णा नहीं है, क्योंकि कृष्णा को रेस्टोरेंट छोड़कर आए होंगे कि आप तुम रेस्टोरेंट देखो, अब हम अपने 5 स्टार होटल में जा रहे हैं खाना खाने के लिए। वैसे वो मुंह बोला भाई है भाई, और एडिटर भी है, कैमरा पर्सन भी। अंकित जा सकता है जो कि मैडम का एम्प्लॉय है, पर कृष्णा नहीं जा सकता भाई। ना 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 ना, बिल्कुल भी। जब जनाब का बनाऊंगी, जनाब के ब्लॉग पे रिव्यू बनाऊंगी, तब कुछ और भी बातें शेयर करूंगी अबाउट कृष्णा। कहती है ध्यान को हमने पिक कर लिया, और इतने सारे लोग हैं ना कि ये लोग बिच रहे थे, यहाँ पे फंस रहे थे, इसलिए पिज्जा पीछे चली गई। तब ये आराम आराम से खुल खुल के बैठे हैं। अब ये 2 लोग बैठे हैं, तब ये आराम से बैठ गए। अम्मी कह रही अब सुकून मिला भाई साहब, पिज्जा बीच में बैठ गई थी तो अम्मी का सुकून गायब कर दिया था उसने भाई साहब। वो बैठती भी ऐसे है, दोनों तरफ को ऐसे फंस जाएगी और ऐसे बैठी रहेगी कि दोनों कोहनियों से ना पीछे वालों को दबा देगी, जैसे सारा को दबा दिया। अब पिज्जा भी पीछे चली गई है। पिज्जा सही है, हाँ हाँ सही है, अब सही है, आराम मिल गया। मम्मी कहती है हमें भी सही लग रहा है, बहुत अच्छा हुआ चली गई। कहती है 3 लोग एक सीट पे बैठे थे, क्यों बैठे थे भाई, जब पीछे जगह पहले से थी तो पहले ही पीछे बिठा लेती। कहती है अम्मी परेशान हो गई, आराम से भाई के साथ आती थी। अब देखो भाई साहब, भाई भाभी को शेड करने का ये मौका मिला चालू पे। जब पापा जाते थे तो अक्सर आपने देखा होगा भाई भाभी की एक कार हमेशा, जब पापा जाते थे तो पापा के साथ अम्मी बैठी हुआ करती थी, और अम्मी को वो जब मौका मिलता था, जब पापा घर से बाहर जाते थे, तब दोनों को साथ में एक साथ बिठाया जाता कि अम्मी पापा एक साथ बैठेंगे। तब लगता था कि भाई हाँ हस्बैंड वाइफ हैं, साथ में जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ। लेकिन पापा नहीं जा रहे तो भाई भाभी ने तवज्जो भी नहीं दी भाई साहब। अम्मी को ये भी नहीं कहा कि तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, भाई गाड़ी तो तब भी खाली थी जब भी खाली थी। तो एक में बाजा खाला को और इनको बिठा लिया हो, तो चालू आ जाती है अपनी मंडली के साथ, अपने पति के साथ, जो ड्राइवर कम, वार्ड बॉय कम, कैमरा पर्सन कम, सब कुछ कम कम ही है, और वो अपना पिज्जा और नान के साथ आ जाती। अम्मी इतने सुकून से बैठ के जाती थी, सोच रही होगी कि कौन से मुहूर्त में इनके साथ आ गई। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, सबके साथ आराम रहता है। पर एक बात बताओ अम्मी जी, आपके बेटे ने आपको अच्छी अपनी वाली लग्जरी गाड़ी में क्यों नहीं बिठाया? पापा नहीं जा रहे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप मुझे बताइए भाई, मैं मेरी ऑडियंस से पूछूंगी, अगर पापा नहीं जा रहे हैं तो क्या अम्मी को उन्होंने रोकने के लिए कहा था? जो मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि ये बोला हो कि पापा नहीं जा रहे तो अम्मी आप भी रुक जाओ, तो कहेंगे नहीं नहीं हम जाएंगे, जानू देख हम जाएंगे, हमें बुफे का खाना बहुत अच्छा लगता, और इसीलिए शायद वो साथ लेकर ना गए और इसलिए चालू का ठीक है भैया तुम आ जाना चालू के साथ। तो ये चालू के साथ आ रही है, और भाई साहब मैडम जाएंगी, मैडम भाई साहब अपनी मम्मी के साथ। और उसके बाद चालू ने पता नहीं कहाँ पे जाके अपना जो है मसाज चेयर देखी, कहता है हे 6 लाख की है, उठ जाओ फटाफट, 6 लाख का है ये चेयर। कह रही बंद कर दो फ्रेंड्स, बंद कर दो, काम धंधा तो तू कुछ करती नहीं है भाई, तू थक कहाँ से गई जो तुझे ये मसाज चेयर चाहिए और रिलैक्स चेयर चाहिए? कहती प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा थोड़ा कम प्रेशर करना, अच्छा भाई जी तोड़, कमर तोड़, टांग तोड़ मेहनत करती है भाई ये। लेटे लेटे अपने बेड पर फोन चलाना, इंस्टाग्राम चलाना और कमेंट करना। अब देख लो भाई साहब, घर का जमाई कह रहा है कल भाभी के लिए मैंने कोई गिफ्ट नहीं लिया था, तू अलग से कहाँ से गिफ्ट देगा? तेरी बीवी ने 1 लाख रुपए दे तो दिए भाभी को, तो मैं भाभी के लिए गिफ्ट ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब तो 5 स्टार होटल में जा रहा है। अब आमना सामना होगा, मतलब अपनी सलत साहिबा को द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, द ग्रेट एक्ट्रेस
दीपिका कक्कड़ को इसने गिफ्ट नहीं दिया, इसने बर्थडे विश नहीं किया, ये उसके घर नहीं गया। वाह, कहता है चलते हैं अंदर उनके लिए गिफ्ट लेते। रास्ते से रोक कर इसने वहां पे JW मैरियट पहुंचने से पहले एक शॉप देखी होगी, वहां पे रुका, वहां से कुछ सूट या कोई चीज ले रहा है। मतलब अम्मी ने सूट ले लिया, सास ने सूट ले लिया, खाला सास ने सूट ले लिया, खुद भी सूट लेगा, अंकित भी सूट ले आया था। अरे भाई तेरा तो इतना बड़ा रुतबा है, एक रिंग दे देता, ईयर रिंग दे देता, उनको तो नोज रिंग भी पसंद है, नोज पिन भी पसंद है, वही दे देता। कहती है फ्रेंड्स तो ये वाला गिफ्ट है स्पेशल फनी की तरफ से। अच्छा लग रहा था ना, ये अच्छा लग रहा था ना। अरे भैया पैसे तो उसी ने दिए हैं, तूने तो सिर्फ पसंद करा। अब चालू पे कहती है वैसे तो कल वाला भी हम दोनों की तरफ से ही था। कहती है लेकिन भाभी को लखनवी पसंद है और कल फनी जा नहीं पाए थे। क्यों नहीं जा पाए थे भाई, ऐसी कौन सी मीटिंग चल रही थी, इंडिया से बाहर गया हुआ था क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि हम ये ले लेते हैं। ओहो, हम ये ले लेते हैं, पैसे तो चालू ने पे कर। तो अभी तो ये जो पैरेट ग्रीन कलर का तोते रंग का बन के मैं तोता चली है ना, तो अभी तो ये गए भाई भाभी के फंक्शन में, यानी कि भाभी के बर्थडे में, जो भाई की तरफ से है, मतलब भाई भाभी की तरफ से ऑफ कोर्स। फनी से कहती है वो इसके लिए हाई चेयर लेकर आए, लेकिन उनको नहीं पता कि ये लो वाला है, मतलब ये जमीन पर घूमने वाला है। अब देख लो भाई 5 स्टार होटल है, तो क्या ये इनको इतनी रियायत मिल जाती है कि मासूम से बच्चे को जो कि मुंह में हाथ वगैरह डालता रहता है, वहां गंदे सब जो लोग जूते, भाई 5 स्टार होटल है, वो कोई ऐसी पाक जगह नहीं है जहां पर आप जूते उतार कर जाओगे, तो जहां पे जूतों से गंदगी नहीं आएगी और बच्चे के हाथ में गंदगी और ये सब नहीं लगेगा। भाई क्या औरत है ये, भाई ये प्राइम क्यों नहीं लेकर आती? जब भाई भाभी सब जगह लेकर घूमते थे, अभी भी वो लड़का उसी में सोता है, तो ये क्यों नहीं लेकर आते इसे 1 सवा साल के बच्चे के लिए? तो फ्रेंड्स हम यहाँ पहुंच गए और हमारी तो आदत है वहां पे जाने की और टॉयलेट दिखाने की और वहां पे जाकर फ्रेश होने की। पहले हम जाते हैं, पेट खाली करते हैं, उसके बाद पेट डबल भरते हैं, क्योंकि पेमेंट तो तब भी पर हेड की जाती है, पर हेड की जाती है। तो भाई साहब जितना मर्जी खाओ खुलकर, तो पहले पेट में जगह बना लो और उसके बाद खा लो। ये मानसिकता है भाई इन लोगों, हर बार ये टॉयलेट में आते हैं। भाई एक बात बता, एक साथ सबको प्रॉब्लम है कि भाई जो है वहां जाएंगे, पहले किसी भी 5 स्टार होटल में जाएंगे तो वहां पहले टॉयलेट में जाएंगे। भाई कहती है तो अभी भाई भाभी आए नहीं है, तो वो लोग अभी आ रहे होंगे। और पिज्जा देखो अम्मी कितना सब कुछ लेकर, ओ माय गॉड, ये अम्मी का सामान दिखा रही है। अच्छा ये बोल रही है रिजा अम्मी देखो ये सब कुछ लेकर आई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कह रही है कि अम्मी इतना कुछ लेकर आई है। अम्मी आप कुछ नहीं लगा कर आए थे ना, टेंट लगाया था बस आपने अकेले, आपने तो मुंह भी धो लिया। भाई एक बात बताओ, ये क्या सड़कों पे धक्के खा के ऑटो से आई है कि जो सारी धूल मिट्टी सब मुंह पे चिपक गई? घर से निकली है रेडी होकर, AC कार में बैठी है, 5 स्टार होटल में पहुंची है, तो मुंह क्यों धो लिया? ओहो, कहीं ऐसे तो नहीं कि भाई नाराज हो जाएंगे कि इतना मेकअप करके क्यों आई हो, क्योंकि उन्होंने पहले ही उनको आने के लिए रोका होगा या बोला होगा कि पापा नहीं जा रहे तो अम्मी आप मत जाओ, लोग क्या कहेंगे कि ऐसे रेडी होकर जा रहे हो। ऐसी तो नहीं है, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा? वरना सिंपल सी एक बात बताओ, अपने घर से रेडी होकर निकली हैं, AC वाली कार में बैठी हैं, AC वाली कार में क्या किसी का मेकअप खराब होता है क्या? धूल मिट्टी चिपकती है क्या? भाई ऑटो में थोड़ी ना आए हो, अपनी खुद की AC कार में आए। भाई भाभी और उनकी अम्मी भी तो आ रहे हैं, वो तो आकर टॉयलेट बाथरूम में जाकर यहाँ पर मुंह नहीं धो रहे, लेकिन अम्मी ने भाई साहब सब कुछ उठा लिया मुंह पे से। और यहाँ पे देखो मेकअप टचअप हो रहा है, पिज्जा का भी आज फोटो लेंगे ना, इसलिए हम अच्छे से सज रहे हैं। बच्चा रो रहा है बुरी तरीके से, उसको जबरदस्ती वो कपड़ा लगा रहे हैं जिससे कि उसका कोई भी खाना पीना गिरे वो सब, आप उसको नैपकिन कह लो, टेबल नैपकिन कह लो या सर्वेट कह लो, तो उससे कवर कर लेते हैं जिससे कि आपके खुद के कपड़े गंदे ना हो। बच्चा चीख रहा है बुरी तरीके से, लेकिन नहीं भाई साहब, क्योंकि वहां तो वॉइस ओवर चल रहा है। फिर उसके बाद फिर बच्चे को छोड़ दिया, अब जीने पे चढ़ रहा है बच्चा। ये लोग वहां पे खाना खा रहे हैं और इसकी ड्यूटी लगी है मेरी। और देखो जीना कितना गंदा हो रहा है, पता नहीं कोई सब्जी या कोई चीज गिर गई होगी, जूतों पे लगी होगी, इतना गंदा जीना हो रहा है जिसपे वो बच्चा हाथ रख रख कर चढ़ रहा है। साफ समझ में आ रहा है कि सफाई नहीं है, पूरा जीना गंदा है जिसमें वो बच्चा हाथ रख रख कर चढ़ रहा है। ये कैसे माँ बाप है यार? वो नहीं आ पा रहा, वो नहीं आ पा रहा। अरे भाई बोलना तो सीख ले भाई, तू ये मोदैया लैंग्वेज में बोल रहा है। और ये खाला आई है देखो अपना खाना छोड़ अपनी प्लेट में, प्रॉपर तरीके से तो पता नहीं चालू दिखाएगी नहीं दिखाएगी कि बहनें क्या क्या ले रही है अपनी प्लेटों में, क्या खा रही है, पहले क्या खाया बाद में क्या खाया, क्योंकि यही तो चालू का कंटेंट है, दिखाएगी कि नहीं दिखाएगी। लेकिन खाला अपना खाना छोड़कर आई है भाई साहब हैदर की ड्यूटी के लिए, नानी बनी नैनी की ड्यूटी। कहता है ये नहीं आ रहा, लड़ाई कर रहा है। तो फ्रेंड अभी चालू खाना खाने बैठी है, मैंने उसको बोला तू पहले खाना खा ले, मैं बाद में इसको जो है मैं घुमा लेता हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी कतराता हूँ। भाई भाभी मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहते और मैं उनका नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं उनके घर नहीं जाता। तो जब तक मैं हैदर को ले रखा हूँ, वरना ये किसी को खाना नहीं खाने देगा। तो ये मैंने रिव्यू कर दिया वहां से भाई साहब। इसका ये पोर्शन बाकी का तो आपको मिल ही जाएगा कल ऑफ कोर्स, मतलब
आज ही मिलेगा क्योंकि ये आपको कल मिलेगा। ये वाला रिव्यू आपको कैसा लगा और आपके मन में क्या वही बातें आई थी कि अम्मी को मैं जस्ट आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। क्या अम्मी को एक्चुअली पापा को ऐसे में छोड़कर यहाँ पर सेलिब्रेट करने के लिए आना चाहिए था या अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर लेना चाहिए था? क्योंकि जस्ट बिकॉज़ खुद का भी तो मन नहीं लगता यार, अपना पार्टनर अगर किसी वजह से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि अब तक तो आप साथ में ही आए हो हर हाल में, और अब अगर आप उनको ऐसे हाल में छोड़ कर आ रहे हो घर पर अकेले, सिर्फ़ एक केयरटेकर के भरोसे, और पूरा खानदान आया है, तो अच्छा नहीं लग रहा यार। मुझे तो सच्ची बतानी, मुझे नहीं अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़। टेक केयर।